गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम रेनबो बुक का लेसन नंबर 5 उसका पार्ट सेकंड प्योरिटी इज़ पावर जिसकी 2 स्टोरीज आई हैव टोल्ड यू इन आवर प्रीवियस वीडियोस। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू रेस्ट ऑफ द 2 स्टोरीज। बाकी की 2 कहानियाँ मैं अब आपको सुनाने जा रही हूँ, सुनिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं बच्चों। इस कहानी में एक ऋषि हैं जिनका नाम गौतम है। उन्होंने बहुत ज़्यादा तपस्या की हुई है और बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी तपस्या करके अपने सेंस ऑर्गन्स पर, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया है। तो एक दिन क्या होता है कि वो एक नदी में स्नान कर रहे होते हैं और नदी के किनारे एक पेड़ होता है जिसकी ब्रांचेस, जो शाखाएं होती हैं, नदी के ऊपर तक फैली हुई होती हैं। तो वहाँ उस शाखा पर एक सारस क्रेन बैठा होता है और जब जो ऋषि होते हैं वो स्नान कर रहे होते हैं और सूर्य प्रणाम कर रहे होते हैं तो वो सारस उनके ऊपर एक बीट कर देता है। तो उनको बड़ा गुस्सा होता है और वो डिस्टर्ब फील करते हैं और गुस्से से उसकी तरफ देखते हैं। जैसे ही गुस्से से उसकी तरफ देखते हैं तो सारस की मृत्यु हो जाती है, वो वहीं गिर जाता है। तो ये अपनी पावर को देखकर बड़े खुश होते हैं वो कि अरे मैंने तो एक नज़र में ही सारस को गिरा दिया। अब वो नहा धोकर गांव की ओर चलते हैं भिक्षा मांगने के लिए। तो वे एक घर के आगे, कुटिया के आगे रुकते हैं और भिक्षाम देही ये बोलते हैं। और लेकिन गृहिणी को आने में थोड़ी सी देर हो जाती है, वो आती थोड़ी देर लगती है क्योंकि वो अपने घर पर अपने बच्चों और अपने हस्बैंड को खाना खिला रही होती है। तो फिर वो दोबारा से थोड़ा गुस्से से बोलते हैं भिक्षाम देही। तो वो खाना लेकर आती है और उनसे बड़ी विनम्रता से बोलती है कि मैं कोई सारस नहीं हूँ जो आपके एक बार गुस्से से देखने से ही मैं मर जाऊँगी। मैं अपने घर पर अपने हस्बैंड और बच्चों को खाना खिला रही थी, इसलिए थोड़ा सा देर हो गई, लेकिन प्लीज़ आप इसे ग्रहण करें भोजन को। तो वो बड़े हैरान होते हैं कि इसे कैसे पता कि सारस की डेथ हो गई है मेरे देखने पर से। तो उन्होंने उस गृहिणी ने कहा कि आप हैरान मत होइए, डोंट बी सरप्राइज्ड। मैं आपको एक व्यक्ति का पता देती हूँ, आप जाकर उससे मिलिए। उसने भी सिद्धियाँ अचीव कर रखी हैं, प्राप्त कर रखी हैं। तो उनका थोड़ा सा अभिमान चूर चूर हो जाता है, थोड़ा सा घमंड टूट जाता है। लेकिन वो उस गृहिणी के बताए हुए पते पर चल पड़ते हैं और जाकर क्या देखते हैं कि जिस आदमी का पता दिया होता है उस गृहिणी ने, बड़ा ही ऑर्डिनरी, बड़ा ही सिंपल सा पर्सन होता है। और वो उनका कहता है कि उनको ग्रीट करता है, वेलकम करता है, स्वागत करता है कि थोड़ी देर रुकिए, मैं आपको अपने घर लेकर चलता हूँ। तो ऋषि थोड़ी देर रुक जाते हैं और थोड़ी देर बाद वो उनको अपने घर लेकर जाता है। घर लेकर जाता है तो भी वो उनको बिठा देता है और उससे पहले वो अपने मम्मी पापा यानी माता पिता की सेवा करता है, जो भी उनकी ज़रूरतें होती हैं पूरी करता है और ज़रूरी काम निपटाता है। फिर उनसे बात करता है। तो वो उनको कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप एक बार नज़र भर देखने से ही सारस की डेथ हो गई है और आप ऐसे ऐसे करके उस घर के आगे गए, उस गृहिणी ने आपको मेरा पता दिया है, ये सब मैं जानता हूँ। तो वो बड़ा देखकर हैरान होते हैं कि इतना सिंपल सा पर्सन जिसने ना कोई वेद पुराण पढ़े, ना कोई ग्रंथ नहीं पढ़े हैं, ना कोई इसने कोई बहुत बड़ी तपस्या करी है, बट जो उसके चेहरे पर ग्लो था, उसके चेहरे पर जो ओरा था, जो आभा मंडल था, वो बहुत ही प्योर था। तो उनका जो अभिमान है वो चूर चूर हो जाता है कि मैंने इतना कुछ तपस्या की, इतनी कठोर तपस्या की, एक टांग पर खड़ा रहा और एक भूखा रहा, प्यासा रहा, लेकिन मेरी तपस्या का फल क्या कि सिर्फ एक नज़र भर देखने से सारस मर गया। दैट वाज नेगेटिव, वो नेगेटिव था। पर ये पॉजिटिव है कि देखो इनमें ये अपनी ड्यूटीज़ को बड़ी सिंसियरली कर रहे हैं, बड़े प्रेम से कर रहे हैं, स्नेह से कर रहे हैं, और उनमें भी इतनी ही शक्तियाँ हैं, इतनी पावर है, ये सब जानते हैं। तो वो नतमस्तक हो जाता है और उसका हृदय चेंज हो जाता है। और तो बच्चों, अगर हम अपनी ड्यूटीज़ को सिंसियरली परफॉर्म करते हैं, ईमानदारी से परफॉर्म करते हैं और सभी के साथ अच्छे से पेश आते हैं, तो हम में कहीं ना कहीं वो शक्तियाँ अपने आप ही आ जाती हैं। अगर हम प्योर हैं तो हम में पावर कहीं ना कहीं है। तो हमेशा कोई भी काम कीजिए, मनसा वाचा कर्मणा, हमेशा प्योरिटी रखिए, शुद्धता रखिए, कोई वैर भाव किसी से ना रखिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो ऑथर है वो अगली स्टोरी बता रहा है। बच्चों, आप लोगों के पेरेंट्स आपको हमेशा कहते ही होंगे कि अच्छी संगति में रहो, अच्छी संगति में रहो। तो ये जो स्टोरी है वो उसी पे डिपेंड है, उसी से रिलेटेड है। यहाँ पर एक ही तोते के 2 बच्चे हैं।
यानी कि एक जने की ही सेम संतान, लेकिन एक तोता जो है शिकारी के पास रहता है और एक तोता ऋषि मुनि के पास में रहता है। और जो शिकारी के पास रहता है तोता, वो शिकारी जैसे ही लैंग्वेज सीख जाता है, हार्श लैंग्वेज सीख जाता है और थोड़ा कड़वा बोलता है, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करता है। और जो तोता ऋषि मुनि के पास रहता है वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत ही प्यार से बोलता है। तो उन दोनों की परवरिश में डिफरेंस है और तो दोनों के व्यवहार में भी अंतर है। तो यहाँ इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जो हमारी संगति है वो बहुत ही उस ध्यान में रखकर चुननी चाहिए। संगति का चुनाव हमेशा विवेकपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि वो हम पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के असर डालती है। ठीक है, देखो बच्चों, हमें कुछ रिलेशन तो बाय बर्थ मिलते हैं, जन्म से ही मिलते हैं, जिसमें हम कोई हमारे लिए ऑप्शन नहीं होता है कोई चुनाव का। लेकिन जो संगति है, हमारी दोस्ती है, उसमें एक ऑप्शन होता है कि हम अपनी मर्जी से चुनते हैं। तो वहाँ आप अपना विवेक यूज़ करें, अपने दोस्तों को, अपनी कंपनी को अच्छे से ध्यान से चुने, अच्छी संगति में रहें, ताकि आपके दोस्त आपको अपलिफ्ट कर सकें, ऊंचाइयों पर उठा सकें। ठीक है, थैंक यू बच्चों।